आप लोगों ने करप्शन की बात की, माइग्रेशन की बात की, शराबबंदी की बात की, लैक ऑफ गवर्नेंस की बात की, सिविक सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, फीमेल एम्पावरमेंट। अब मैं आ रहा हूं लीडर्स पे, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं या जो ये दावा करते हैं कि वो इसको फिक्स कर सकते हैं। वील स्टार्ट विद नीतीश कुमार जी, क्या राय है आपकी, बताइए साहब। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम शिवम सिंह है और मैं मुंगेर से हूँ। बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नीतीश कुमार खुद हैं। एक अनकॉन्शियस चीफ मिनिस्टर जो पूरी का पूरी सरकार रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से चला रहा है, इससे खराब किसी स्टेट के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो नीतीश कुमार इज द रियल प्रॉब्लम विद बिहार। सर मैं इनकी बात से एकदम सहमत हूँ। सरकार किसी की भी बनती है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। सर उसमें ये दिक्कत है सर, वो आदमी सबसे पहले जाति पे वो वोट मांगते हैं। फिर सर उनमें एक तो कोई मतलब मैंने जितना देखा है स्टेज पे खड़े होके हिलते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। उनमें एक मैच्योरिटी जो पहले दिखाते थे वो अब नहीं है। इस वजह से बिहार को सर कोई मैच्योर लीडर की जरूरत है जो ये डेवलप करे बिहार। हाँ आगे बोलिए। सर मैं सर्वज्ञ हूँ वेस्ट चंपारण से। तो मेरा कहना है कि जब तक नीतीश कुमार अपने पे काम कर रहे थे, मेरा मानना है कि अभी वो एज ए पेपेट काम कर रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार थे, अपनी मर्जी का चलता था सरकार, तब तक उन्होंने बिहार को बहुत डेवलप करा है। आपने देखा वो जो भी आप किसके कहे से चल रहे हैं? मैं अब नीतीश कुमार किसके कहे से चल रहे हैं? पेपेट है वो अभी बोलिए ना खुल के। मुझे लगता है कि बीजेपी रूल कर रही है नीतीश कुमार। बीजेपी रूल कर रही है। पार्टी को ज्यादा क्योंकि वो सर एक अलायंस गवर्नमेंट में है, तो बीजेपी जो कहते हैं बीजेपी के हिसाब से नीतीश कुमार वही run करते हैं जी। नीतीश कुमार के बारे में जी। मेरा नाम निवेद है। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए हैं तब उन्होंने वादे बहुत सारे किए हैं। अब मेरा मानना ये है कि अब उनको वक्त बहुत ज़्यादा मिल चुका है। उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे किए, सुधारे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से जो पलायन का उन्होंने सुधारने का वादा किया था वो अभी तक नहीं कर पाए जी। सर मेरा नाम बहुत छोटी बातें बताऊंगा नीतीश जी के सरकार के बारे में। एक समस्या ये है कि उनका ओवरसाइट। अरे सुन लीजिए, फिर और नेताओं पे भी आऊंगा जी। जब 2005 से 10 की पहली सरकार थी, जब जो उनकी ओवरसाइट थी, उस सरकार की लोग आज भी तारीफ करते हैं। दूसरी सर एक सुन लीजिए, 2 मिनट बस एक अरे बाकियों के पास भी जाना है गुरु। आज आप बिहार कुर्सी आगे कर आज आप बिहार के अधिकारियों के पास जाएंगे, वो आपका लीगल राइट जो है वो काम भी अगर करेंगे तो समझेंगे आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, उसके लिए भी आपसे पैसा लेंगे। हाँ। नीतीश कुमार जी की लीडरशिप पे अगर बात करें तो एक मेजर इशू ये होता है कि उन्होंने इनिशिएटिव तो लिए हैं, पर उस इनिशिएटिव में जैसे सीएजी का एक रिपोर्ट आया था यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में कि जितने फंड्स अलॉट हुए हैं बट वो यूटिलाइज हुए नहीं हैं। वो एक बहुत बड़ा इशू है कि फिर वो फंड्स अगर यूटिलाइज हो नहीं रहे हैं तो मतलब मटेरियल्स वो प्रॉपर नहीं है। जितने भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जितने भी ब्रिज बन रहे हैं, ये उसमें कोई ना कोई इशू होगा या फिर वो सारे फंड्स का भी एक नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में। ठीक है, अच्छा हमने नीतीश कुमार पे बात की है। नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं भाजपा के साथ, जिसके 2 डिप्टी सीएम हैं। क्या नाम है उनके? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। ये 2 डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी के बारे में क्या राय है आप लोगों की? हाँ क्या? हाँ बोलिए। अभी उन पे बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाया गया है, वो 2000 वाला रेप केस के बारे में, जिन्होंने उन पल्ला झाड़ लिया कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। उनको ये बोलना चाहिए कि भाई मैं इसमें नहीं हूँ जी। हाँ क्या बोल रहे हैं? पढ़े लिखे हैं, उनको कोई उनका अगेंस्ट वाले लीडर बोलते हैं कि ये बोरिंग रोड के लफुआ भी थे, उस पर वो कोई भी अपना ओपोज नहीं किए कि हम नहीं थे। तो उनका एज फ्रॉड का एक केस है, एज फ्रॉड का भी केस है। 2 सर्टिफिकेट है। अभी जो उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया था वहाँ पे उनका था कि मतलब एज उनकी उससे ज्यादा आ रही है, और जो उन्होंने जब क्राइम में जब थे लास्ट टाइम तो उसमें। अच्छा ये बताइए, कई उन्होंने नाम ही कितनी बार चेंज किया है? और कोई बीजेपी की स्टेट लीडरशिप पे कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, सम्राट चौधरी का इमेज क्लीनिंग बहुत ज्यादा किया गया है। ही वाज वन ऑफ द प्राइम एक्यूज जो शिल्पी गौतम मर्डर के रेप केस हुआ था, उसमें इनका सीमन सैंपल भी लिया गया था। ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूज और मतलब खराब टाइप के नेता माने जाते थे जब ये आरजेडी में थे। फिर बीजेपी में आए तो उनका इमेज क्लीनिंग हुआ, और पिछले 3 साल 4 साल में इतना ज्यादा अच्छे से क्लीनिंग किया गया है कि इवन आई वाज एट द टाइम आई वाज एडमायरिंग हिम। बट ये वाला चीज प्रशांत किशोर ने उठाया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे आदमी डिप्टी सीएम है बिहार के। अच्छा हाँ बोलिए जी। बीजेपी की बिहार की लीडरशिप। बिहार में नेता तो बहुत हैं बीजेपी के, लेकिन वैसा कोई फेस नहीं है यहाँ पे बीजेपी चल रही है, मोदी का लीडर जी। सर मेरा नाम शास्त्रांशु दिनकर है, मैं समस्तीपुर से हूँ। सर बीजेपी के पास यहाँ पे स्टेट में वो एक स्ट्रॉन्ग फेस लैक कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सम्राट चौधरी देखिए तो उनको खुद का आइडेंटिटी नहीं पता। वो 3 बार अपनी आइडेंटिटी चेंज कर चुके हैं, तो वो क्या मतलब देश के जी। सर मेरा नाम गौरव है, मैं हाजीपुर से हूँ। सर आपकी बात पूरी हो गई थी ना? बस थोड़ा सा
हाँ, तो बोलिए। सर बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग फेस लाइक शाहनवाज हुसैन ऐसे लोगों को जिनका एक अच्छा इमेज है उनको प्रमोट करना चाहिए, ना कि सम्राट चौधरी जैसे लोगों को। ठीक है, हाँ। सर आई थिंक अभी बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बिहार के जो एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है जो पढ़ा लिखा है. द ओनली प्रॉब्लम विद बीजेपी राइट नाउ इज आफ्टर सुशील मोदी देयर इज नो एजुकेटेड लीडर पर्सन.